भारत विविधताओं का देश है। यहाँ का लोक साहित्य व लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। लोक जीवन और लोक संस्कृति का स्वरूप सर्वकालिक है। वह सभी युगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति अपने तथ्यों को अंतर्भूत करके जनजीवन में घुल मिल गई है। भारत देश की लोक संस्कृति न केवल हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करती है, वरन विश्व की अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता भी इसमें है। हमारी लोक संस्कृति जोड़ने वाली संस्कृति है, प्रेम और सौहार्द की संस्कृति है, मानवता के महत्व की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हमारी लोक संस्कृति सहिष्णुता की संस्कृति है, जो सत्कर्म और सौहार्द के तटों के बीच बहती है। यहाँ की संस्कृति सृजनशील, जनकल्याणी, मनुष्य मात्र को वास्तविक आनंद और तृप्ति देने वाली साधिका है। लोक साहित्य लोक जीवन का दर्पण है। लोक की उपेक्षा ना तो कभी हुई है और ना हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो जानव सत्संग प्रभावो लोकहु वेद न आन उपाऊ। इस प्रकार से लोक की महत्ता प्रतिपादित की है। लोक साहित्य के अंतर्गत 5 विधाएं आती हैं: लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित। लोकगीत के अंतर्गत ऋतु गीत, पावस गीत, झूला गीत, हिड़ोला गीत, राछरा, सैरा, दीवारी, फागे, आख्यानक, रसिया, स्वांग, ख्याल, दिंदी, बिलवारी, श्रम गीत, लेद, अनबोलने, नृत्य गीत, सैरा, राई आदि लोक साहित्य का सर्वव्यापी स्वरूप कई विभिन्नता लिए हुए परिलक्षित होता है। लोकगीत तो लोक संस्कृति के दर्पण है। लोक का संपूर्ण जीवन ही गीतात्मक है। हंसे तो गीत, नाचे तो गीत, संस्कार करें तो गीत, खेलें तो गीत, सुलावें तो गीत। गीत कहाँ नहीं है। समग्र जीवन ही गेय पदों से अभिषिक्त है। जनमानस के दिन की शुरुआत गीतों से ही होती है। जिस प्रकार हरे भरे जंगलों में, पेड़ों पर, उपवन में पंछी गा उठते हैं, ठीक उसी तरह से लोकगीत स्वाभाविक रीति से हृदय से फूट कर निकलते हैं। काव्य उनमें होता है, पर भावों की खींचतान नहीं। श्री श्याम परमार जी कहते हैं कि लोकगीत की एक एक बहू के चित्रण पर रीति काल की 100 मुग्धाएँ, खंडिताएँ, नायिकाएँ, धीराएँ न्योछावर की जा सकती हैं, क्योंकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी है, अलंकारों से लदी होकर भी निष्प्राण है। ये अपने जीवन के लिए किसी शास्त्र विशेष की मुखापेक्षी नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है। लोक कवियों के तो सपने भी इतने अद्भुत होते हैं कि जब सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। बहू अपनी सास को सुबह सुबह का देखा हुआ सपना देखिए किस तरह से सुना रही है। अंगना में हरी हरी दूबा, घिनोचन के ओढ़ा महाराज। पहले पहर को सपनों सुनो मेरी सासो जू, चंदा सूरज दो भैया, आंगन बिच अंगिरा रहे महाराज। दूजे पहर को सपना सुनो मोरी सासो जू, गंगा जमुन दोई बहने, आंगन बिच लहरा रही महाराज। तीजे पहर को सपनों सुनो मोरी सासो जू, राम लखन दो भैया, आंगन बिच खेल रहे महाराज। होए परे मोरे लल्ला, गोदी बिच सो रहे महाराज। 9 बज बाजे बधैया, आंगन बिच धूम मची महाराज। आंगन में हरी हरी दूबा, घिनोचन के ओढ़ा महाराज। इस प्रकार से ये लोकगीत लोक मंगल के गीत हैं। लोक का सुख दुख, लोक का ही उत्सव, लोक की ही आकांक्षा की अभिव्यक्ति इन गीतों में हमें देखने को मिलती है। लोक मानस का उदात्तीकरण इन गीतों में है। इनकी भाषा पर उपनिषदों के सहज चिंतन और ऋषियों की आनंद अनुभूति की छापें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। जिस प्रकार उपनिषदों में एक एक वाक्य को समझाने के लिए उसे बार बार उसी रूप में दोहराया जाएगा, स्मृति पर चढ़ाया जाता है,
उसी तरह संस्कार गीतों में भी एक ही वाक्य के अर्थ की पुष्टि करने के लिए बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार लोकगीत में संस्कृति की पवित्रतम धरोहर सुरक्षित है। मनुष्य की दृष्टि इतनी विशद और व्यापक है कि सूरज, चंदा, राम, सीता, शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा सभी का ऐश्वर्य पिघलकर इन लोकगीतों में मानवीय बन जाता है। इन लोकगीतों में कला की विलक्षणता देखते ही बनती है। सहज सौंदर्य का बोध हर गीत में उतनी ही शिद्दत के साथ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।